हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है, जो हमने गोइंग कंसर्न में सीखा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें अकाउंट्स के रिजल्ट्स भी कभी नहीं प्रेजेंट करने हैं। हमें रिजल्ट्स प्रेजेंट करने एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और एवरी ईयर। इसीलिए लाइफ ऑफ द बिजनेस को ब्रेक डाउन किया गया है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, लाइफ ऑफ द बिजनेस ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड 12 मंथ्स। 12 मंथ्स तो हर किसी को करना है। अगर किसी को 3 मंथ्स के लिए भी चाहिए तो वो रिजल्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। 6 मंथ्स के लिए भी, यानी कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी लिखा है मैंने यूजर्स। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि रिजल्ट्स क्यों प्रेजेंट होता है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको आपका ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपकी स्कूल में भी एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स एग्ज़ाम होती है। इस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। इसी तरह बिजनेस में भी एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स और एवरी 12 मंथ्स रिजल्ट प्रेजेंट करके ही पता लगेगा हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे जो यूज़र्स लिखा है, अलग अलग यूज़र्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो डे टू डे प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग करते हैं और उन्हें हर एक्टिविटी के बारे में पता होता है जो बिजनेस में अंडरटेक होती है। तो उन्हें डिसीजंस लेने के लिए रिजल्ट्स चाहिए। नेक्स्ट, बैंकर्स को प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इसीलिए चाहिए ताकि वो डिसाइड करे कि एंटरप्राइज को लोन देनी है या नहीं। और अगर एक बार लोन दे दी है, उसके बाद भी वो एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मंगाते हैं ताकि वो जज कर पाए कि जिस एंटरप्राइज को लोन दी है क्या वो रीपे करने के लिए सक्षम है या नहीं। लास्ट है गवर्नमेंट भी रिजल्ट्स को वेरीफाई इसलिए करती है ताकि उन्हें पता चले कि कौन सी एंटरप्राइज को कितना टैक्स पे करना है और कौन सी एंटरप्राइज ने कितना टैक्स पे कर लिया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड होते हैं। इसी तरह से रिजल्ट्स प्रेजेंट होता है और यूज़र्स को कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट का दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है जितना हो सके उतना हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंप्लीट है और यूज़र्स इसे समझ पाए। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अगर कोई इंफॉर्मेशन ना प्रेजेंट की जाए तो डिसीजन कुछ और भी हो सकता है। मटीरियलिटी फर्म टू फर्म होती है। कोई चीज़ किसी के लिए मटीरियल है तो किसी के लिए इममटीरियल भी हो सकती है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट है। तो होप आपको ये मेरे 2 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को एंड करने से पहले एक होमवर्क है आपके लिए। आपको मुझे बताना है यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे यूज़र्स वर्ड यूज़ किया था। आपको मुझे बताना है कौन कौन से यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो आज के लिए बाय।